हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं सॉल्व। और इसमें कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट, और हमें उस रिजल्ट को चेक भी करना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली चलो सबसे पहला वाला इक्वेशन ले लेते हैं। इसमें देखो आपको ध्यान क्या देना है ना, एग्जैक्टली ध्यान ये देना है कि इधर x वेरिएबल है और इधर भी x वेरिएबल है। तो इन दोनों वेरिएबल को पहले हम LHS में या RHS में लेकर करके आ जाएंगे, यानी सभी वेरिएबल को एक तरफ और सभी कांस्टेंट को एक तरफ कर लोगे, देन तुम्हें सॉल्व करने में बहुत इजी होगा। तो देखो एग्जैक्टली आप और लिख करके क्या करोगे कि ये जो 3x है ना, पहले क्वेश्चन ही लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लोगे देन तुम्हें बहुत सही होगा। 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे ना कि एग्जैक्टली ये 3x तो है ही, जो पहले है वो रहेगा ही, और ये जो 2x है ना ये आना चाहता है LHS में क्योंकि ये वेरिएबल वाला है। तो अब देखो 2x आएगा प्लस 2x आएगा तो एग्जैक्टली -2x बन करके आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि इक्वल के अगर LHS में प्लस है तो बेटा वो इधर जाकर करके माइनस हो जाता है, और अगर माइनस है देन वो प्लस बन जाता है, और मल्टीप्लाई वाले बेटा डिवाइड होने लगते हैं और डिवाइड वाले क्या होने लगते हैं तो मल्टीप्लाई होने लगते हैं। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो रहा है? तो अगर क्लियर हो रहा है तो थोड़ा सा और हम इसको हाँ चलो ठीक है, अब बढ़िया हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ कर करके ये देखो 3x अच्छा प्लस 18 है ना, तो एग्जैक्टली इधर 18 तो बाकी रह जाएगा बेटा। 2x इक्वल के LHS में चला गया, देन यहाँ 18 रहेगा, देन 3x माइनस 2x करोगे क्या हो जाएगा, तो देन 3x माइनस 2x करोगे तो बेटा एग्जैक्टली x बचेगा, और ये x का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। लो पहला वाला इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व हो गया। अब इसे चेक भी करना है, तो इसको चेक करने के लिए चलो हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें LHS लेना पड़ेगा। तो हम LHS ले लेते हैं। तो LHS में देखना बेटा, यहाँ पे LHS में क्या लिखा हुआ है 3x लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे 3x लेंगे, 3 के जगह पे 3 रखेंगे और मल्टीप्लाई में x के जगह क्या रखने वाले हैं 18 रखने वाले हैं। तो फाइनली 18 3 जा बेटा 54 आएगा, तो 54 लिख लेंगे। उसी तरीके से RHS को भी सॉल्व करेंगे। RHS में क्या है बेटा, तो 2x प्लस 18 है, तो 2x प्लस 18 को हम यहाँ पे एग्जैक्टली उतार लिए, और 2 के जगह पे 2, x के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, x के जगह पे 18 आया है तो यहाँ पे 2 इंटू 18 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 18 रहेगा। 18 टू 36 और प्लस में 18, तो दो देखो यहाँ पे आप सबको ऐड करोगे तो देन एग्जैक्टली 54 आएगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या पता चला कि LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, और जैसे ही तुम्हें LHS और RHS मिला देन ये तुमने चेक कर लिया कि हमने जो x की वैल्यू निकाल रखी है वो बिल्कुल सही है 18, जो LHS और RHS दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चेक करने का मैंने तरीका भी बता दिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5t और माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस में 5। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल t है, वेरिएबल t है, इस दोनों t को हम LHS में लेकर के आ जाएंगे। तो ये 5t तो पहले से 5t रहेगा ही, और ये 3t जब इधर आएगा इक्वल के तो -3t बन जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे -3t। अब इधर क्या है बेटा, यहाँ पे -5 है तो -5 पहले से है तो रहेगा ही, और ये -3 जो है वो एग्जैक्टली इधर जाकर करके +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस में बदलता है तो ये +3 होगा। बस अब सॉल्व कर लो। 5t में 3t सब्ट्रैक्ट करोगे देन कितना आएगा 2t आएगा। अच्छा -5 + 3 ये डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू 5 है तो उसका साइन नेगेटिव है, इसीलिए -2 आएगा। अब यहाँ पर तुम t को सॉल्व करोगे, देन t को सॉल्व करने के लिए -2 को बेटा यहाँ पे आप ऊपर रखोगे -2 को, और ये 2 देखो t के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कि ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे देन फाइनली कितना आएगा बेटा, यहाँ 1 1 आएगा, तो तुम कहोगे t इज इक्वल्स टू सर यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो ये t का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया। अब इस -1 को अब तुम्हें चेक करना है, देन तुम क्या करोगे फिर LHS ले लोगे। LHS में क्या लोगे, तो 5t और -3 लोगे। तो अब यहाँ पे t का वैल्यू रखोगे, रखो यहाँ पे 5 और t के जगह पे क्या रखना है -1 रखना है, और फिर उसमें माइनस करना है 3, यानी कि 5 इंटू 1
एग्जैक्टली 5 आएगा और प्लस माइनस -5 और -3 कितना आ गया बेटा, सॉल्व करने पे -8 आ गया। ठीक, आरएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। आरएचएस को सॉल्व कर रहे हैं तो आरएचएस में कितना है, 3t-5 है बेटा। यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा 3t-5 है। तो अब 3 की जगह 3 रखेंगे और इंटू में t के जगह पे -1 आया है वो रख लेंगे और -5 कर लेंगे। ये एग्जैक्टली कितना होगा, 3 1 3 -3 और -5 सॉल्व करने पे -8 आएगा। इसका मतलब कि ये पता चला कि जितनी एलएचएस है बेटा उतनी ही हमारी आरएचएस भी है, यानी सेटिस्फाई हो गया। तो चलो अब हर एक क्वेश्चन में हम चेक कर करके नहीं बताएंगे, ओनली सॉल्व कर करके बताने वाले हैं। तो ये सेकंड नंबर का सॉल्यूशन रहा। थर्ड नंबर में देखो, थर्ड नंबर में तुम क्या करोगे कि ये 5x है ना बेटा, तो ये +3x इधर आकर करके -3x हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बचेगा, तो इधर 5 बचेगा और ये कांस्टेंट है तो इसको इधर लेकर के आओ तो यहाँ पे -9 हो जाएगा। देखो बेटा, और लिखो या ऐसा साइन लिखो, दोनों सेम है। या तो तुम ऐसे कर दो और वरना और लिखो, बोथ आर सेम। बेटा यहाँ पे 3 नहीं होगा, 3x होगा, यहाँ पे x डाल लो। ठीक है, तो ये 3x हो गया। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है थोड़ा? अब नहीं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है देन हम इसको क्या करते हैं ना, इसको उठा कर करके थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। इसको x को रहने देते हैं और इसको, हाँ ये इक्वल। ठीक है, अब चलो, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे 5x -3x कितना आने वाला है, तो 2x, और 5 -9 एग्जैक्टली -4 आएगा। और तुम इसको आगे सॉल्व करोगे तो बेटा x बचाना है तो इधर -4 रहेगा और वो 2 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला आएगा। यहाँ 2 2 जा 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, तो -2 आ गई। तो तुम्हें सॉल्व करना आ गया ना कि कैसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि 4z और यहाँ 2z, तो एक तरफ लेकर के आओ। तो ये 4z है, अब +2z इधर आएगा तो -2z बन जाएगा। यहाँ पे 6 है तो बेटा 6 रहने दो, और +3 है तो यहाँ पे -3 कर लो। एग्जैक्टली ठीक है, और लिख करके आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ पे 4z -2z एग्जैक्टली सॉल्व करोगे, 2z आएगा और 6 -3 3 आएगा। आगे बढ़ते हैं तो z इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 3 तो रहेगा ही, और 2 मल्टीप्लाई में है z के साथ तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। यानी z की वैल्यू हमें क्या निकल करके आ गई, 3/2। तुम एलएचएस और आरएचएस में वैल्यू को पुट कर करके देखो, तुम्हें आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा एलएचएस और आरएचएस का। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करना है ना तुम्हें कि 2x है और -x इधर आकर के +x हो जाएगा। 14 तो रहेगा ही और -1 इधर आकर के +1 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। 2x और x को ऐड करोगे देन 3x होगा। 14 में 1 ऐड करने पे कितना आएगा, 15 आएगा। बढ़िया, यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, तो 15 न्यूमरेटर में और यहाँ 3 मल्टीप्लाई है x के साथ, इसका मतलब कि 3 डिनोमिनेटर में, और 3 5 जा 15। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू 5 आ गया। चेक करते रहना बेटा। ठीक है, अब 6 नंबर में चलते हैं। इसमें, हाँ इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात है। हमने यहाँ पे ये किया बेटा कि 8x को मैंने 8x लिखा और +4 को +4 लिखा, इक्वल की जगह इक्वल लिखा। देखो इस 3 से बेटा इस दोनों में मल्टीप्लाई है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब 3 से x में मल्टीप्लाई करोगे देन कितना हो जाएगा, 3x होगा। अच्छा, इसी 3 से जब -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस और 3 1 जा 3 होगा, और +7 को तुम एज इट इज कॉपी कर लो। आगे बढ़ो, यहाँ पे देखो 8x है और +4 है, सॉल्व कर लो पहले। ये 3x है तो 3x रहने दो, -3 और +7 कितना होगा बेटा, तो +4 होगा, क्योंकि 7 -3 करोगे 4 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 7 है तो प्लस का साइन लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ करना होगा। तो 8x के साथ ये -3x बन करके आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये +4 है बेटा, तो ये +4 इधर -4 बन कर करके आएगा। देन तुम्हें यहाँ पे क्या मिलने को है, तो एग्जैक्टली तुम यहाँ पर ये कर सकते हो कि 8x और -3x बेटा यहाँ पे 5x हो जाएगा, और 4 -4 क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। और आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो x इज इक्वल टू क्या पता चलेगा, 0 तो है ही, 5x के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। यानी x का फाइनल वैल्यू 0 आ गया। क्यों 0 आया, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से तुम डिवाइड दोगे तो वो एग्जैक्टली 0 आने वाला है। तुम यहाँ पे वैल्यू रख करके पुट कर करके सॉल्व कर सकते हो। एलएचएस आरएचएस इक्वल आएंगे, चेक कर लेना। ठीक है, 7 नंबर में देखो बेटा,
अब यहाँ पे तुम्हें एक बात समझने की ये जरूरत है कि ये 5 इधर डिवाइड में है, देन इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, बस उतनी सी काम करो। यानी x तो है ही, और ये वाला 5 इधर आकर के क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई, यानी 5x हो जाएगा। देन इधर क्या बच जाएगा, 4 इंटू एक्स प्लस 10 बच जाएगा। 4 इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे बढ़ो, ये 5x तो रहेगा ही, 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करने पे 4x बनेगा। अब प्लस 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 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ये पता चलता है कि बेटा x को हमें ले आना चाहिए, 4x को इधर लेकर के आएंगे तो -4x बन जाएगा इज इक्वल्स टू 40। अब बेटा 5x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन कितना होगा, x आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल कर करके आया, 40 निकल कर करके आया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ कर लेना पड़ेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या करोगे, जैसे 2x/3 लिखोगे और यहाँ 7x/15 है ना, इधर आकर के -7x/15 हो जाएगा। बस अब यहाँ पे 3 है और ये +1 इधर आएगा तो -1 होगा। अब तुम्हें यहाँ पे ये पता चला कि इधर वेरिएबल्स आ गए और इधर तुम्हारे क्या आ गए बेटा, कांस्टेंट आ गए। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दो। 3 और 15 का एलसीएम बेटा कितना होगा, 15। 3 5 जा, यानी 3 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है। देन ऊपर में भी तुम्हें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 5 टू जा 10x आने को है ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, 10x एग्जैक्टली, माइनस के जगह पे माइनस। 15 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7x में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 7x ही होगा। 3 - 1 करने पे 2 आएगा। आगे बढ़ो, 10x - 7x 3x होगा, बाई में 15 लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2 आएगा। अब यहाँ पे तुम ध्यान देना, ध्यान दे दोगे तो पता चलेगा कि ये 15 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 के मल्टीप्लाई में बेटा 15 लिख दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे 3x बचेगा, बचेगा ना बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया ना, कि ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इंटू 15। अब बाई में 3 ले आओगे, 3 5 जा 15, यानी x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 10 आ गया। तो यहाँ से तुमने समझ लिया कि x की वैल्यू 10 आ गई। वैसे तुम यहाँ 3 5 जा 15 भी कर सकते थे और 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते थे, बट हमने तुम्हें बेसिक को समझा दिया कि अगर नहीं भी आता होगा देन तुम अब समझ गए, अब तो कर लोगे, पक्का कर लोगे। फिर यहाँ पे हम वही काम करने वाले हैं, 2y है, -y इधर आएगा तो +y हो जाएगा। जो कांस्टेंट है इधर लिखा हुआ लिखेंगे, +5/3 -5/3 बन करके आएगा। एग्जैक्टली सॉल्व करो, 2y में y तो 3y ऐड होकर के हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 3 लोगे तो यहाँ पे ऊपर में 26 - 5 लिखा जाएगा। अब इस 3 को देखो, ये 3 है ना, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 9y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, 26 - 5 करोगे बेटा तो 21 आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बहुत बढ़िया। y इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 21 तो है, यहाँ पे 9 डिवाइड में चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू 3/7 आ गई। क्लियर हो गया? तो y का वैल्यू 3/7 की 7/3, वही 7/3 आएगा। यहाँ पे हमें 7/3 करना होगा क्योंकि न्यूमरेटर में 7 है ना बेटा। अब यहाँ पे चलो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। यहाँ पे हमें क्या करना है, 3m है और -5m इधर लेके चले आओ तो बेटा -8/5 बचेगा। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे 3m -5m करना है, इसका मतलब कि -2m आएगा सर, और यहाँ -8/5 है तो माइनस से माइनस तो खत्म हो गया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि m इज इक्वल्स टू 8/5। ये m माइनस से माइनस दोनों तरफ निगेटिव है ना बेटा, देन वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2m इज इक्वल्स टू क्या निकल करके आ गया, 8/5। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 मल्टीप्लाई को डिवाइड में लेकर के आएंगे, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8/5 तो है ही, और 2 डिवाइड में आएगा यानी कि नीचे मल्टीप्लाई करना है। देखो ये डिवाइड में हो गया एग्जैक्टली अब यहाँ पे 2 4 जा 8, इसका मतलब कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5 आ गई। तो इस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये रहा तुम्हारे एक्सरसाइज 2.3 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद में और भी जो भी सॉल्यूशंस हैं, उन सारे सॉल्यूशंस को हम आपको लेकर करके आएंगे और बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। बेटा अभी तक अगर तुम सब्सक्राइब नहीं किए हो, केवल वीडियोस मेरी देख रहे हो, तो अब सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।